अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद मतीन। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बुक मार्क को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइपरलिंक की हमने वीडियो बना ली थी और उसको लेकर हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने हाइपरलिंक की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ से जाके हाइपरलिंक की वीडियो देख सकते हैं। ओके, आज हम लोग बुक मार्क को डिस्कस करेंगे और क्रॉस रेफरेंस को डिस्कस करेंगे, और ये हमारा इस तरीके से आज की क्लास में लिंक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, बुक मार्क हमारा इसलिए होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ राइट करी है और राइट करने के बाद अगर आप उस पर डायरेक्ट किसी भी लिंक पे क्लिक करें और आपका वो पेज ओपन हो जाए, तो बेसिकली बुक मार्क को हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो किस लिए हम बुक मार्क को किस तरह हम यूज़ करेंगे, बुक मार्क का फंक्शंस क्या होता है, चलें इसको देखते हैं। रिसेंटली मैंने पे कुछ परफॉर्म किया था, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप का पैराग्राफ में लिख देता हूँ, रैंड लिख कर, और इस तरीके से यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया। इन पैराग्राफ को मैं डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर देता हूँ। ये मेरे लिए हो गया पेज नंबर 1 पे 2, और ये हो गया पेज नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये आपका रिमार्क्स होते हैं। यहाँ पे आपको मेंशन वो स्टेटस पे कर रहा होता है कि आपके पेज 3 ऑफ 3 पेजेस हो गए। ठीक है, अब इस पर आ गया हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गया पेज नंबर 2 पर। ओके, तो टोटल हमारे पास जो पेज है वो कितने 3 है, और इस वक्त जो हमारा कर्सर है जो एक्टिव है वो हम पेज नंबर 2 के ऊपर है। ओके, तो यहाँ हम टॉप पे आते हैं। टॉप पे आने के बाद ये इस तरह के 3 पैराग्राफ हो गए। 3 पैराग्राफ आने के बाद कर्सर को मैं यहाँ रखूँगा और बुक मार्क पे चले जाऊँगा। बुक मार्क जाने के बाद अब मुझे इस पैराग्राफ को मुझे कोई लिंक देना है, तो लिंक के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा ऑन। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यू। फिर इसको अगेन कर देते हैं ऐड, और लास्ट पैराग्राफ है 2, अगेन बुक मार्क, और यहाँ कर देता हूँ 2। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो हो गया हमारा सेट। और अब हम बुक मार्क अप्लाई करते हैं। जैसे बुक मार्क पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑन 2 और यू 2 जो मेरा ये थर्ड पैराग्राफ आ गया, यू सेकंड आ गया, ऑन मेरे पास फर्स्ट आ गया। चलिए इसको अप्लाई करते हैं कि पेजेस के ऊपर जाता है या नहीं जाता। तो मैं यू पे जाता हूँ। यू पे जाने के बाद गो टू पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन मुझे डायरेक्ट इस पेज के ऊपर लेकर आ जाएगा। इस तरह जब मैं 2 पे जाऊँगा, गो टू करूँगा, तो पेज मेरा ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा। जैसे मैं ऑन पे आके गो टू करूँगा तो फिर मेरे पास ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा। तो बुक मार्क का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसे ये सिनेरियो होता है बुक मार्क का। ओके, इसके साथ साथ बुक मार्क का ये फंक्शन था। इसके साथ ये हमारे पास क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस का काम भी कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको अपग्रेड कर देते हैं चीज़ों को, कि यहाँ पे हम नंबर वाइज को चीज़ों को काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ कि यहाँ अगर आपने देखा हो कि कॉपी की आपकी कुछ बुक्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट पे आपका इंडेक्स पेज होता है। तो अगर इसको पीडीएफ फॉर्म में देखा जाए तो थाउजेंड्स के करीब बहुत सारे पेजेस होते हैं, और हमारे पास वर्ड की फ़ाइल होती है। तो उसमें से हम जब इंडेक्स को चेक करते हैं और मुझे 150 पेज नंबर ऊपर जाना होता है, तो मैं ऐसा तो नहीं मैं स्क्रॉल करता हुआ नीचे 150 तक पेज तक जाऊँगा। तो यहाँ पर इंडेक्स पेज के ऊपर ये क्रॉस रेफरेंस अप्लाई करा हुआ होता है कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो उस रेफरेंस पर चले जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑन, और यहाँ पर लगाता हूँ डॉट्स। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जो बुक पे जो आपका फर्स्ट पेज होता है उसमें जो इंडेक्स पेज होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ ब्रैकेट ओपन करके, और यहाँ अप्लाई करता हूँ क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस जो हमारा रेफरेंस है वो है बुक मार्क, बिल्कुल। और बुक मार्क में यहाँ दे देते हैं हम पेज नंबर। ओके, तो ऑन पे आके पेज नंबर देता हूँ और यहाँ इंसर्ट करता हूँ तो पेज नंबर 1 यहाँ आ गया। ओके, तो उसने ऑटोमेटिकली हमें ये दे दिया। यहाँ आते हैं, यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2, और ये जो हमारे पैराग्राफ्स है ना ये उसके नेम है, तो मैंने उसको यहाँ पे इस तरह राइट करा हुआ है। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे आपका चैप्टर का आपके जो टाइटल पेज होता है, तो आपके चैप्टर का जो फर्स्ट पेज होता है, जो टाइटल पेज होता है, वो आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो टाइटल पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे से ना ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, क्रॉस रेफरेंस, और पेज नंबर यहाँ 2 पे जाता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ नंबर। तो आई थिंक उसने पेज नंबर 4 दिया है। ओके, देखते हैं इसको, लेट मी नो। और यहाँ दे देते हैं यू, आई थिंक यू आएगा ना, ठीक है, यू आ गया। और डॉट, देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अगेन क्रॉस रेफरेंस,
पेज नंबर यू पे जाते हैं और इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये पेज नंबर 3 करके इसने यहाँ पे दे दिया। ओके, अब इसको ज़रा अप्लाई करते हैं, किस तरह अप्लाई होगा। यानी कि जो आपका यू वाला है वो पेज नंबर 3 पे है, 2 पेज नंबर 4 पे है, अब बिल्कुल सही है, और ऑन जो है हमारा पेज नंबर 1 पे है। ओके, जैसे मैं अभी क्लिक करूँगा 2 के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके मैंने क्लिक करा 2 पे, तो ये यहाँ पर लेकर आ गया 2 पे पेज, यानी कि ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 4 के ऊपर हो, तो यहाँ पे इसने बता दिया पेज नंबर 4। इसी तरह ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद ये जैसे यू नज़र आ रहा है आपको, तो यू पेज नंबर 3 पर है। कंट्रोल दबा के जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये पेज नंबर 3 पे आ गया, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 भी होगा, तो यहाँ पे आने के बाद ये बिल्कुल ये भी इसी तरीके से काम करेगा। तो पॉइंट इज़ दैट कि जो आपके जो लिंक्स होते हैं क्रॉस रेफरेंस इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे नंबर वाइज इसको सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद जैसे इस पर राइट कंट्रोल प्रेस करें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट लिंक बन जाता है एक तरीके से, और जैसे आप क्लिक करेंगे और वो आपको उस पेज के ऊपर लेके चले जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क और हाइपरलिंक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेडर एंड फूटर पढ़ेंगे, जो पेज का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, और इसको हम हेडर को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फूटर को भी, फूटर और हेडर दोनों डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और पेज नंबर को भी हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक की वीडियो समझ में आई। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।